बेहद के वैरागी, दिव्य सत्यवादी, रूहानी चुंबकों को गॉडली मॉर्निंग। विदेही, आत्मा इस देह से अलग, देह की मिट्टी से दूर, अपने स्वमान स्वधर्म में टिक बाप को याद करे तो सदा खुश, तंदुरुस्त, हमेशा चार्ज्ड रहेगी। ड्रामा के उतार चढ़ाव को साक्षी हो देख सकेगी, अचल अडोल रहेगी। ये है आज की बेहद बाप की समझानी। बाबा आज ये कहावत रिलीजन इज माइट, इसका भी अर्थ समझाते हैं। हमें फिर से 24 कैरेट प्योर गोल्ड बनने की युक्ति बताते हैं और बाबा कैसे बागवान और खेवैया है ये भी समझेंगे। अब तो संगम युग भी खत्म हुआ कि हुआ, तो व्यर्थ से बचना है। पुरुषार्थ के इतने थोड़े से समय में अब क्या करना है जानने के लिए सुनते हैं 13 फरवरी 2024 के परमात्मा महावाक्य। 13, मैं सब कुछ तेरा, मैं मेरा सब कुछ तेरा। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। मैं आत्मा इस देह से अलग स्वमान में टिक कर परम धाम में हम बाप को याद करेंगे, स्वधर्म में टिकेंगे। अपने शांति स्वधर्म में टिकना है, फिर बाप को याद करना है, बाप से कनेक्शन होगा। बाबा कहते हैं ताकत मिलेगी, बैटरी फुल होती जाएगी और हम तंदुरुस्त बनेंगे, सदा खुश रहेंगे। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? ऐसी क्या बात हमें पता है ड्रामा की कि हम हलचल में नहीं आते? बाबा कहते उत्तर में कि तुम जानते हो या बॉम्ब्स आदि जो बने हैं यह छूटने हैं जरूर। शोपीस तो नहीं है ना, यूज तो करेंगे ही। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। सब कुछ फिक्स्ड है ना, निश्चित है, पता है ड्रामा में क्या होना है। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखना है, रोने की दरकार नहीं, अचल अडोल रहना है। मरना तो सबको है ही, ये तो नूंधा हुआ है। जब सब कुछ खत्म होगा तभी तो हमारी नई दुनिया आएगी, हम राजाई करेंगे। तो फिर अचल अडोल रहना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके। देवता माना संपूर्ण पवित्र पावन। जब विकारी बन गए तो सोच भी नहीं सकते कि हम वही देवता थे, हम में इतनी पवित्रता थी, इसलिए हिंदू कहलाने लग गए। तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है। सुनते हैं ना अभी चारों तरफ से आदि सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन देवता थे हम ये सोच भी नहीं सकते, तो हिंदू कहते हैं। सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। सिंधु नदी के किनारे रहते थे तो सिंधु का अपभ्रंश होके हिंदू हो गया और फिर हिंदुओं के रहने का स्थान हिंदुस्तान, हिंदू धर्म ही मानने लग गए। तो पहले हिंदुस्तान भी नाम नहीं था, पहले तो भारत कहते थे ना, आर्याव्रत था, भारत था, ये सब नाम था। तो बाबा कहते हैं
कि जब मुगल शासक आए, इस्लामी आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान नाम रख दिया। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं हैं। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे, जनसंख्या तो धीरे धीरे बढ़ती है ना। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। ये बातें, ये मुरली, ये ज्ञान, ये समझ, ये योग की शक्ति, ये सब क्या है? दवाई है ना। बाबा सर्जन है ना। जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। कईयों को कड़वी दवाई लगती है, कईयों को कड़वी दवाई भी अच्छी लगती है, पी लेते हैं क्योंकि पता है कि इससे ही बीमारी जाएगी। तो पहले देखो नहीं मानते, लेकिन फिर अनुभव होता है, धीरे धीरे ज्ञान मानते हैं, दवाई को अपना लेते हैं। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम आदि देवताओं के भक्त हैं वह देवता घराने के हैं, तभी उनको पूज रहे हैं ना, उसी घराने के हैं। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी हैं वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, फॉर्म उनसे भराना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए ज़रूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे, 7 दिन का कोर्स तो बताना है तो शुरू से ही बताना पड़ेगा, फॉर्म भी भराना पड़ेगा, तब तो बैकग्राउंड पता चले, उस हिसाब से समझा सकते हैं। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, वहाँ यह अनेक धर्म होते नहीं। जो फॉर्म भरते हैं, बाबा कहते हैं, तो फॉर्म जो भरते हैं उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। तो फॉर्म में देखो क्या उन्होंने आंसर लिखा है, उस हिसाब से समझाओ। कोई बच्चे बस समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करें, वह है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते। योग युक्त नहीं होंगे तो कैसे सेवा करेंगे। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, आज बाबा सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आत्मा समझ के ही बाप को याद करना है, मेहनत का काम तो है। लेकिन संडे मुरली क्या थी? बाप से मोहब्बत होगी, परिवार से मोहब्बत होगी, सेवा से मोहब्बत होगी तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, माना औरों को बहुत अच्छा सुना सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं उनको, परंतु इससे फ़ायदा क्या। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। इस शरीर द्वारा कौन कर्म कर रहा है, कौन करा रहा है कर्म इंद्रियों से, यदि ये ख्याल नहीं आता, याद ही नहीं है खुद की, तो बुद्धू कहेंगे।
बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चार्ज तो करना पड़ेगा ना। चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। मोबाइल कैसे बंद हो जाता है? चार्ज तो करना पड़ता है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन इज माइट। धर्म में शक्ति है, धर्म शक्ति है। धर्म की परिभाषा क्या है? धार्यति इति धर्म, धारणाओं में शक्ति है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। अपने धर्म में टिको, शांति की शक्ति हो, तब तो ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है। और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। लोएस्ट क्वालिटी सोने की 9 कैरेट। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। या बड़ी समझने की बातें हैं। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। भक्ति की है जिस्मानी यात्रा और हमारी कैसी है? रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है और उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। हमें तो बैठे बैठे बाप को याद करना है, चलते फिरते काम करते, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी रहो बाबा को याद करो। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। बाबा तो किसी में भी एंट्री ले लें और अपना काम कर लें। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाप दादा देखो कहीं भी एंटर हो सकते हैं। बाप तो सदा विदेही है, शिव बाबा तो विदेही है ही है। शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? मन की ताकत, शरीर की ताकत, जो भी ताकत चाहिए, जो भी शक्ति चाहिए, बाबा दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? समझा जाता है यह योगी हैं या ज्ञानी हैं। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़ी यह समझाते थे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। शरीर छूट जाए अभी इस मार्ग में चलते चलते तो पुरुषार्थ कर पाएंगे? फिर पता नहीं कहाँ होंगे। हाँ, कब समझ में आएगी, कब पहुँचेंगे सेंटर तक। इसलिए जितना हो सके इस शरीर में है पुरुषार्थ करना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है, अपनी जिम्मेवारियों से तो फ्री हो गए हैं। अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़ों को लगता है ना कि अब तो जाने का समय आ ही गया है, तो बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं। वैसे भी जिम्मेवारियां पूरी हो गई तो कहते हैं ना कि अब धर्म में लग जाओ, तो वानप्रस्थी हैं। वाणी से परे रहने के स्थान में तो खैर अब सबको ही जाना है, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो। समझा जाता है अब वापस जाना है, तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है।
झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती। कैक्टस में खुशबू होती है? हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है तो खेवैया भी है, सबकी नाव पार करते हैं। देखो बाबा बगीचे का मालिक, हम उनके बगीचे के फूल, बाबा हमें खुशबूदार फूल बना रहे हैं। और खेवैया भी है, सब नाव को पार करते हैं। आत्मा नैया है ना। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं। विषय सागर से क्षीर सागर में जा रहे हैं। जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी दिखा जाता है, फास्टेस्ट। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। आत्मा सबसे फास्ट, रॉकेट से भी तेज। 1 सेकंड लगता है निकलने में, 1 सेकंड लगता है एंटर होने में शरीर में। तो आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और चीज कोई होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। हाँ, इंजन होता है ना, और देखो डबल रिफाइंड पेट्रोल डालते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। है पूरा वक्खर तैयार, पूरी सामग्री तैयार है। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। किसी भी देश में रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अखबारों में लिखते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब्स चला दें, ऐसे कहते रहते हैं। कहते हैं ना, हम तो कभी भी बटन दबा देंगे। यह सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो होना ही है। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत, मलू का शिकार। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। सब हाहाकार करेंगे, हमारी जय जयकार। जानवर की मौत, शिकारी के लिए दावत। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की दरकार नहीं। बाबा ने सब कुछ बता दिया, तैयार है ना सब। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना। कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। हाँ, जाके चिपक जाओ। बिंदी परमधाम में जाके बिंदी से चिपक जाए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल देते हैं ना कि अपना चेहरा देखो तो बंदर की शक्ल दिखाई दी, कि हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं, तो हम सतयुग में ऊंच पद पाने लायक हैं। चेक करो। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। भक्त जब तक ज्ञान न उठाएं तब तक देवता बन न सके। भक्ति छूटे, ज्ञानी बने, योगी बने, तब तो देवता बनेंगे ना। यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है।
तुम बच्चे समझते हो जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ति करते ही आए हो। मेहनत तो करनी है ना, जितना योग लगाएंगे उतने विकर्म विनाश होंगे, जितनी शक्ति जमा करेंगे उतनी ही आत्मा शक्तिशाली बनेगी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तो ये मेहनत करनी है। लेकिन बाबा से मोहब्बत हो तो सब स्वतः हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। खत्म हो रहा है देह अभिमान। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स हैं, हम सब पार्टधारी हैं। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है, उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है पता है ना सबको। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। शिव बाबा सबसे ऊंच, फिर देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा मम्मा, फिर कैसे हम बच्चे सब है ना नंबरवार। तो बाबा समझाते हैं सारा राज। यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, यह भी कॉमन बात है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी की कुटिया में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों विराजमान है। दो आत्माएं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो कॉमन बात है। बाबा कहते हैं दो आत्माएं हैं। कैसे कॉमन है? पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं, पितृ आते हैं तो किसी के शरीर में ही आते हैं ना। तो आत्मा आ सकती है, किसी मनुष्य आत्मा, कोई मनुष्य आत्मा कोई शरीर में आती है मनुष्य तन में, तो क्या परमात्मा नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, पितृ खिलाते बुलाते, तो ये सब पहले बहुत होता था, अभी भी करते हैं कई लोग। तो पूछते थे, प्रश्न पूछते थे उनसे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। कोई मानते हैं, किसी की बात मैच हो जाती है, किसी की नहीं होती है, तो कोई नहीं मानते। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे ना तो पक्के सॉलिड हो जाएंगे, फिर दुनिया की कोई भी बात का असर नहीं होगा। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं, भोले हैं। भाला बनना है, बुद्धू नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे। सॉलिड थे ना, देखो चरित्र भी इतना ऊंचा, आत्मा इतनी शक्तिशाली, तन भी इतना पावन, तो धन से भी भरपूर थे, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। अभी तो खाली हैं, अभी तो कंगाल हैं। वह सॉल्वेंट, तुम इनसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। अभी देखा ना कैसे भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो फिर कैलेमिटीज होगी, इमरजेंसी होगी, तो अनाज पानी की दिक्कत तो होगी होगी। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है।
यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो। दिल साफ, मुराद हासिल। सच्चा दिल है तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जो चाहे वो मिलेगा। दिल साफ तो मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया? किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए? चेक करो। संकल्प में तूफान आते हैं। अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झगमुई में टाइम गंवाया? कल था ना मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, तो कलंगीधर बनेंगे। मस्ती में रहे, रूहानी मस्ती है, मौलाई मस्ती है, तो झरमुई झगमुई में तो समय नहीं गंवाते इधर उधर की बातों में, पर चिंतन पर दर्शन। बाप का फरमान है मामे कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हैं। बाबा की याद में नहीं है मना, बाबा का कहना नहीं मान रहे, ना फरमान बरदारी। ऐसा तो नहीं बनना है हमें, तो सपूत बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है, व्यर्थ चिंतन नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। वरदान है स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। कल का भी वरदान यही था ना, संपूर्ण सत्यवादी, तो दिव्यता हो। तो बाप दादा समझाते हैं, जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। आत्मिक स्वरूप में टिके हैं, सत्य बाप को जानते हैं, सत्य बाप के साथ हैं, तो फिर सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। सोचना नहीं पड़ता ना, जो है सत्य वही बोलते हैं, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं, हमेशा सत्य ही बोलते हैं। कहते हैं ना, सच तो बैठो नच। अब झूठ बोलेंगे, किसको क्या बोला याद नहीं रहता, तो बहुत मेहनत लगती है याद करने में कि किसको क्या बोला था। और सत्य है तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, कोई दुराव छिपाव नहीं। ये सब स्वरूप, ये स्थिति कब हो? सतयुग में नहीं, अभी ही ना। जो भी सतयुग का है वो हमें अभी इसी जन्म में अनुभव करना है, बनना है। तो ऐसा दिव्यता संपन्न हमें बनना है। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। आप मनसा सेवा में बिजी हो तो समस्याओं को लगेगा इनके पास तो टाइम ही नहीं है, चाय पानी ही नहीं पिलाते हैं, तो आपके पास आएंगी ही नहीं, वो निर्विघ्न हो जाएंगे। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट हैं, पहला, विदेही, मैं आत्मा देह से अलग, आत्मा मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। स्वमान के साथ बाबा को याद करना है। दूसरा, ड्रामा, तो साक्षी होकर देखना है। ड्रामा में सब कुछ फिक्स्ड है, होना ही है ना, तो रोना नहीं है, घबराना नहीं है, अचल अडोल रहना है। तीसरी बात, व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है। नो पर चिंतन, नो पर दर्शन, नो पर मत, ओनली श्रीमत। चौथा पॉइंट, सच तो बैठो नच, सत्यता की शक्ति धारण करनी है,
दिव्यता संपन्न बनना है। और 5वां सकाश, मनसा सेवा। मनसा सेवा करते रहेंगे, निर्विघ्न हो जाएंगे, समस्याएं आएंगी ही नहीं। ओम शांति। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं